तो स्वागत है बच्चों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखेंगे। ब्रीथिंग के अंदर आने वाले दो टर्म्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को देखेंगे। इनके अंतर्गत आने वाले हमारे बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, ड्यूरिंग इनहेलेशन के टाइम द थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड। थोरैसिक कैविटी का मतलब होता है बच्चों हमारी चेस्ट कैविटी, ठीक है। जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा होता है इनहेलेशन टाइम, इनहेलेशन में क्या करते हैं हम लोग एयर को अंदर लेते हैं, तो उस टाइम हमारी जो थोरैसिक कैविटी रहती है वो क्या होती है, एक्सपेंड कर जाती है, बढ़ जाती है, उसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। यही टर्म अगर एक्सहेलेशन में, तो थोरैसिक कैविटी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। थोरैसिक कैविटी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, जब हम लोग एयर को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। जब हम लोग एयर को अंदर लेते हैं तो थोरैसिक कैविटी क्या करती है, एक्सपेंड कर जाती है। जब एयर को बाहर छोड़ते हैं तो थोरैसिक कैविटी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है। जब एयर को बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, आप महसूस किए होंगे कि आपकी जो थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, चेस्ट के पास जो कैविटी है, जो खाली हिस्सा है, वो क्या करता है, जब एयर अंदर लेते हैं तो फूल जाता है, और जब एयर छोड़ते हैं तो क्या है, सिकुड़ जाता है। रिब्स लिफ्ट अप, ठीक है। जो इनहेलेशन के टाइम क्या होता है, रिब्स क्या करती हैं, ऊंची उठती है। रिब्स जो हमारी छाती की चेस्ट की हड्डियां हैं, चेस्ट बोन्स, रिब्स क्या होती हैं, चेस्ट बोन्स होती हैं, जो क्या करती हैं, लिफ्ट करती हैं, ऊपर की तरफ क्या करती हैं, उठती हैं। और एक्सहेलेशन में क्या होता है, रिब्स मूव्स डाउनवर्ड। रिब क्या होती है, डाउनवर्ड जाती है, मतलब वो क्या करती है, नीचे की तरफ जाती है, ठीक है। उसमें एयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एयर बाहर आ जाती है, तो रिब्स क्या हो जाती है, नीचे की तरफ जाती है। फिर क्या आता है बच्चों, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप। अब क्या होता है, जब इनहेलेशन करते हैं ना बच्चों, डायफ्राम आपके चेस्ट के नीचे जस्ट क्या होता है, डायफ्राम होता है, ये क्या होता है, फ्लैट इन शेप हो जाता है। ये क्या होता है, फ्लैट इन शेप हो जाता है। तो जब हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तो जो आपका डायफ्राम होता है वो क्या होता है, फ्लैट इन शेप हो जाता है। वहीं एक्सहेलेशन के टाइम, मतलब जब हम लोग एयर को बाहर छोड़ते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है, डोम शेप का होता है। डोम शेप मतलब आपका कुछ इस प्रकार का शेप जो होता है उसको क्या कहते हैं, डोम शेप का हो जाता है। तो डायफ्राम जब एक्सहेलेशन हम लोग करते हैं, एयर को बाहर छोड़ते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है, डोम शेप का हो जाता है। फिर क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। इनहेलेशन के टाइम क्या होता है बच्चों, जब हम लोग सांस लेते हैं, एयर इनटेक करते हैं, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, जो लंग्स रहते हैं वो फूलते हैं, और क्या होता है, एयर उनमें घुसती है, एयर क्या होता है उसमें एंटर करती है, ठीक है बच्चों। और वही जो एक्सहेलेशन का टाइम होता है उसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, मतलब एयर क्या हो गई, बाहर आ गई, वॉल्यूम उसका डिक्रीज करता है, और एयर क्या होती है, बाहर आती है, ठीक है। तो बच्चों इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है, हम लोग एयर को शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो थोरैसिक कैविटी जो हमारी चेस्ट कैविटी रहती है वो फूल जाती है। एक्सहेलेशन के टाइम एयर को बाहर छोड़ते हैं, तो उस टाइम थोरैसिक कैविटी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है। रिब्स क्या होती है, इसमें जो हमारी चेस्ट की हड्डियां रहती हैं वो क्या होती है, ऊपर उठती है, उसमें चेस्ट की हड्डियां क्या होती है, डाउनवर्ड जाती है, नीचे की तरफ जाती है। इसमें क्या होता है, डायफ्राम फ्लैट शेप का हो जाता है जब हम लोग एयर अंदर लेते हैं। एक्सहेलेशन मतलब जब एयर बाहर छोड़ते हैं, तो डायफ्राम किस शेप का हो जाता है, डोम शेप का हो जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, लंग्स में एयर का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। इनहेलेशन में एयर हमने लिया ना, तो लंग्स में एयर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और एक्सहेलेशन में लंग्स में एयर का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और एयर क्या होगी, बाहर जाएगी। तो ये बच्चों था हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में इसमें हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन को डिटेल में देखेंगे।